हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बिहार दरोगा का स्पेशल सेट चल रहा है जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास का आज हो जाएगा 8वां वीडियो। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया, 7 को वीडियो अपलोड कर दिए है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और बिहार दरोगा के जैसे ही प्राचीन भारत के इतिहास खत्म होता है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, मध्यकालीन भारत में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए और जुड़ करके यहाँ से जितना ज़्यादा लाभ हो आप उठाइए। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो है प्रयोग किस भाषा में किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी। यूनानी भाषा में जो है सबसे पहले इंडिया शब्द का उपयोग किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनानी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ। बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ जो हुआ था किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त काल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो द्राविड़ों को जो है पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था। शून्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने किया था, तो नागार्जुन ने किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नागार्जुन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाभारत के उपाख्यान से। महाभारत के उपाख्यान से जो है भागवत धर्म का प्रारंभ वहीं से माना जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ये भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं। भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है गीता में। गीता में जो है भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत मिलते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया। भागवत जो धर्म है ये क्या है, धर्म है अलग अलग। भागवत धर्म जो है इसमें विष्णु को क्या नाम दिया गया, तो विष्णु को जो है वासुदेव के नाम दिया गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागवत धर्म में भगवान विष्णु को जो है वासुदेव कहा गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म कौन सा था। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला धर्म कौन सा था, तो भागवत धर्म ही था। ये आपका करेक्ट आंसर होगा भागवत धर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है। भागवत धर्म का जो है मुख्य ग्रंथ, मुख्य व सभी धर्म का क्या होता है, अलग अलग ग्रंथ होता है। जैसे कि हिंदू में क्या है, रामायण है, उसके बाद मुस्लिम में बाइबिल है, इसी प्रकार से कुरान है। ये सब जो होता है अलग अलग सबके ग्रंथ होता है। तो भागवत धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है वो क्या था, श्रीमद् भागवत को जो है मुख्य ग्रंथ माना गया। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि भागवत धर्म है तो श्रीमद् भागवत, भागवत यहाँ पे है तो श्रीमद् भागवत को जो है मुख्य ग्रंथ कौन धर्म मानता है, तो भागवत धर्म यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई। भागवत धर्म जो है उसमें किसे प्रधानता दिया गया, सब चीज़ में जो होता है प्रधानता दिया जाता है। जैसे कि तो भागवत धर्म में पहले हम बता दें तो भागवत धर्म में जो है भक्ति भाव और समर्पण की जो है प्रधानता दी गई। जैसे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म आप लोग पढ़े होंगे, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या है, आत्मा को प्रधानता दिया गया था। तो इसमें क्या है, भक्ति की समर्पण का जो है प्रभाव दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे श्रीमद् भागवत के किस स्कंद, स्कंद मतलब क्या होता है, शाखा, किस स्कंद का विशेष महत्व है जिसमें कृष्णावतार का वर्णन है, जिसमें कृष्णावतार का वर्णन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दसम। दसम में क्या जो है कृष्णावतार का वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भागवत धर्म के विकास कितने ईसा पूर्व में हुआ था। भागवत धर्म जो था उसका विकास जो है कितने ईसा पूर्व में हुआ था,
तो 6ठी ईसा पूर्व में हुआ था भागवत धर्म का विकास। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है कि भागवत धर्म का विकास कब हुआ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो उपनिषदों से। उपनिषद में जो है वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी लिखा गया है, तो उससे हमको क्या कर मिलता है? वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विष्णु के अधिकतम अवतार की संख्या कितनी थी? विष्णु के अधिकतम अवतार कितना था? तो 24 गो अवतार भगवान विष्णु के था, जो कि राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, मत्स्य के रूप में, मतलब कि अनेकों अनेकों रूप में जो है विष्णु के अवतार मिले थे। तो 24 अवतार में भगवान विष्णु अपने अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए थे। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र क्या था? वैष्णव जो धर्म था उसका मुख्य केंद्र क्या था? तो मथुरा। मथुरा जो था वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? यानी कि भगवान, सॉरी यहाँ पे भागवत नहीं भगवान है, भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया? भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया? तो शैव धर्म कहा गया। भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैव धर्म। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव की पूजा करने को क्या कहा जाता है? भगवान शिव की पूजा करने को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा शैव। भगवान शिव की पूजा करने को क्या कहा जाता है? तो शिव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला? शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला? तो सिंधु घाटी से मिला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी से मिला, जहाँ से जब खुदाई हुआ था सिंधु घाटी के, तो वहीं से शिवलिंग की जो है ये सब मिला था, तो उससे वहीं से उसका प्रारंभ हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से जो है शिवलिंग पूजा का प्रमाण, पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो ये आपको करेक्ट आंसर होगा। शिवलिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? तो मत्स्य पुराण से। आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय क्या है? तो पशुपति। पशुपति जो है, यहाँ पशुपत है लेकिन यहाँ पे पशुपति हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय क्या है? तो पशुपति। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पशुपत संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लकुलिस। लकुलिस जो है पशुपति संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपको ध्यान में रखना है, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो लकुलिस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकुलिस रचना ग्रंथ का नाम क्या है? लकुलिस रचना ग्रंथ का नाम क्या है? तो पंचाध्याय। पंचाध्याय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है लकुलिस रचित ग्रंथ का नाम है पंचाध्याय। आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकुलिस का मंदिर कहाँ स्थित है? लकुलिस का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेवाड़, राजस्थान में जो है लकुलिस की मंदिर स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लकुलिस की मंदिर कहाँ है? तो मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है, वहाँ स्थित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत पुराण में जो है विष्णु के 22 अवतार मिलते हैं। ऐसे भगवान विष्णु के कितना अवतार है? 24 अभी बताए, लेकिन 22 को जिसमें से अवतार जो है वो भागवत पुराण में मिलता है, और 2 को जो अवतार है वो दूसरा ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। तो 22 अवतार जो है भागवत पुराण में मिलता है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की चर्चा है? तो 22। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, आपको बता देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से। आपका करेक्ट आंसर है ब्राह्मण ग्रंथ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो वेद। वेद जो है वो भारत का सर्वाधिक
प्राचीन धर्म ग्रंथ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास। वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो पवित्र व आध्यात्मिक ज्ञान। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वेद शब्द का अर्थ है। उसका नेक्स्ट है वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो वेद जो है 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक और कौन ग्रंथ है? 3 धर्म वेद है, अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी कि 4 गो जो है 4 गो ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक बार गड़बड़ा गया ना, को ध्यान में रखना है कौन कौन है, इसको याद रख लेना है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये जो है 4 गो वेद है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद जो है उसको कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 10। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में स्कूतों की संख्या कितनी है? स्कूतों की कितनी संख्या है? तो 1028 जो है ऋग्वेद में। श्लोकों, यहाँ पे श्लोक की संख्या 1028 है, ये आपको सही से देख लेना है। श्लोकों की संख्या कितना है? तो 1028 है। उसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋचाओं श्लोकों की कुल संख्या कितना है? ऋग्वेद में श्लोकों की कुल संख्या कितना है? तो 10,580 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 10,580 और ऋग्वेद में स्कूतों की संख्या कितना? तो 1028। उसके बाद अगर ऋग्वेद में कितने मंडल है पूछा जाएगा तो 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है, तो आपको करेक्ट आंसर रहेगा 9 में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद के जो है 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो वरुण देवता को समर्पित है। आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य द्वारा वेदों को क्या कहा गया? आर्य द्वारा वेदों को क्या कहा गया? तो आपको करेक्ट आंसर अपौरुष से, अपौरुषय, अपौरुषय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यों द्वारा वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामवेद में कुल कितने मंत्र है? मंत्र मतलब ऋचाएँ। सामवेद में कुल कितने मंत्र है? तो 1875 है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1875 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सामवेद के अधिकांश मंत्र 75 के अतिरिक्त कहाँ से लिए गए? सामवेद में जो है अधिकांश मंत्र कहाँ से लिया गया? तो सामवेद में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अभी भी वेद में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित वेद कौन है? तो ऋग्वेद ही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्ण है? तो यज्ञ विधि। यज्ञ विधि, यज्ञ जो होता है उसके विधि विधान को जो है यजुर्वेद में अभी भी वर्णन किया गया है। उसके बाद यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन है? तो यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन है? तो शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद जो है 2 मुख्य भाग है यजुर्वेद के, तो आपको ध्यान में रखना है शुक्ल और शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद में क्रमशः कितने मंडल व सूक्त है? अथर्ववेद में क्रमशः कितने मंडल व सूक्त है? तो मंडल कितना है? तो 20 गो मंडल है और 730 जो है सूक्त है, तो आपको ध्यान में रखना है 20 मंडल 730 सूक्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद में ऋचाओं यानी कि मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? अथर्ववेद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 5987। 5987 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय क्या है?
अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय क्या है? तो आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान जो है अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? उपनिषद जो है वो किस रूप में लिखे गए हैं? तो गद्य व पद्य के रूप में लिखा गया, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा गद्य व पद्य। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्म विद्या व वेदांत। ब्रह्म विद्या व वेदांत के रूप में भी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है मुंडकोपनिषद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ क्या कहलाते हैं? प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ क्या कहलाता है? तो पुराण कहलाता है। पुराण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुराण। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। पुराणों की कुल संख्या पूछेगा तो 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराणों के रचयिता किन्हें माना गया है? पुराणों के रचयिता जो है किन्हें माना गया है? तो लोमहर्ष व उग्रसर्वा को। लोमहर्ष व उग्रसर्वा को जो है पुराणों के रचयिता माना गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण है। सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक स्मृति कौन है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक स्मृति कौन है? तो मनु स्मृति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनु स्मृति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन है? भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन कौन है? तो रामायण व महाभारत। आप लोग जानते ही होइएगा कि सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन है? तब रामायण और महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रचना किस ऋषि के द्वारा तथा किस भाषा में की गई? तो भारत की रचना जो है व्यास के द्वारा किया गया था। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में किया गया था महाभारत की रचना। महाभारत की रचना जो है व्यास द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? मतलब कि शुरू में जो है महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो जय संहिता आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद जो है, सबसे प्राचीनतम वेद है कौन? तो ऋग्वेद। अभी भी बताया सबसे ज़्यादा वर्णन कौन सा वेद का किया गया? तो ऋग्वेद का किया गया। तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को माना जाता है। संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना ऋग्वेद को माना जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र जो है उसका उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है? यजुर्वेद में। अभी तुरंत बताया है कि जो यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें है? तो यजुर्वेद में। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है?
भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। स से संगीत और स से सामवेद, तो संगीत का जनक पूछे तो सामवेद। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पर जो है आपको ट्रिक का उपयोग हो रहा है तो ट्रिक का उपयोग अवश्य करिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये ट्रिक जहाँ पे सेट हो जाता है वो चीज़ तो कम से कम कभी नहीं भूल सकते। संगीत का जनक सामवेद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद वास्तुशास्त्र, औषधि, प्रयोग, रोग निवारण, जन तंत्र मंत्र, जादू टोना, वाशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है ये सब जादू टोना, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि ये सब का जो वर्णन किया गया है किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो अथर्ववेद में ही कहा गया। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण उपवेद कौन है? सबसे महत्वपूर्ण उपवेद कौन है? तो आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है सबसे महत्वपूर्ण उपवेद है आयुर्वेद। तो आपका करेक्ट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक तथा तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक और तीर्थंकर ये सभी एक ही होता है। प्रवर्तक पूछे तब, या संस्थापक पूछे तब, या तीर्थंकर पूछे तो। ठीक, तो कौन था? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, या संस्थापक पूछे तो संस्थापक भी ऋषभदेव ही। उसके बाद महावीर जो थे जैन धर्म से संबंधित थे, आप लोग जानते होइएगा। तो वो जो है महावीर 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है, जैन धर्म के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वां जो था वो कौन था? तो महावीर। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में। ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई? ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई? तो कैलाश पर्वत पर जो है ऋषभदेव की मृत्यु हो गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलाश पर्वत। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड। सांड जो है वो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? तो 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए जैन धर्म के। 24वां महावीर हुआ। अगर 22वां पूछे तो अरिस्टोनेमी जो है वो 22वें तीर्थंकर जैन धर्म के हुए। मतलब कि होता क्या है कि संस्थापक आपसे पूछेगा या फिर लास्ट वाला पूछेगा। ठीक है, तो 22वां पूछे तो अरिस्टोनेमी, 23वां पूछे पार्श्वनाथ और 24वां पूछे तो महावीर स्वामी। प्रथम पूछे संस्थापक पूछे तो कौन हो जाएगा? तो ये अभी बताया, ये सब जो पूछेगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि जो बार बार चलने के बाद ये प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक, तो इसको क्या करना है, आप लोग लगातार रिवीजन करते रहिएगा। इससे क्या होगा, तैयारी और भी मजबूत होते चलेगा और आपको याद होते चलेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं, पार्श्वनाथ किस इक्ष्वाकुंसीय काशी नरेश का पुत्र था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वसेन। अश्वसेन जो थे उनका पुत्र कौन था? तो काशी नरेश पार्श्वनाथ किस इक्ष्वाकु वंशीय काशी नरेश का पुत्र था? तो अश्वसेन का पुत्र कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। अश्वसेन। अगर ऐसे पूछा जा सकता है कि ये पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? तो अश्वसेन। ठीक है, तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था?
तो वामा, वामा जो है पार्श्वनाथ की माता के नाम था, तो ये आपको करेक्ट आंसर होगा वामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन कौन बनी? पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन बनी? तो वामा व प्रभापति, यानी कि प्रथम जो अनुयायी बने उनकी माँ ही बने, कौन? वामा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ के अनुयायियों की को क्या कहा गया? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया? तो निग्रंथ। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया, तो आपका करेक्ट आंसर होगा निग्रंथ। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता कौन थी? पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता कौन थी? तो पुष्पचूला। पुष्पचूला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पुष्पचूला। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है बताया गया है, पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया और कौन कौन था? पार्श्वनाथ जो कितने महाव्रत के प्रतिपादित किया? तो 4 जो है, 4 गो को 4 महाव्रत के प्रतिपादित किया, कौन? पार्श्वनाथ। और कौन कौन था वो? तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असत्य। जब आपको हम महावीर जैन धर्म में चलेंगे और महावीर में, तो वहाँ पे आपको हम ये पूरा डिटेल से बताएंगे कौन कौन महाव्रत का उपयोग किया और वो कौन कौन था, मतलब कि महावीर के बारे में पूरी जानकारी आपको महावीर चैप्टर में जब चलेंगे जैन धर्म में, तो आपको वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि आपको प्राचीन भारत के इतिहास के रहेगा, उसके बाद प्राचीन भारत आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे मध्यकालीन भारत में, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और कैसा लग रहा है वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जिससे होगा कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे कमी होगा तो आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा, हम अपने सुधारने के भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।